यहाँ ना राहुल गांधी काम किए ना स्मृति ईरानी। महंगाई के साथ हर चीज़ की भी महंगाई बढ़ रही है। आपको लग रहा है महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी है? स्मृति ईरानी हमारे क्षेत्र में कभी आई नहीं। वही इलेक्शन का भीख मांगने के लिए हमारे यहाँ आई है बस। बीजेपी सरकार आई है, कुछ नहीं काम कर रही है, कोई काम नहीं कोई काम नहीं। हमारी अस्पताल में जाओ, किसी भी सरकार रहेगा, दवा पर्चा में लिख दिया जाता, आप बाहर से ले लीजिए। 5 सालों में स्मृति ईरानी ने 1 पैसे का कोई काम नहीं किया है। स्मृति ईरानी कहती है हमने बीते 4.5 सालों में चमका दिया है अमेठी को। कुछ नहीं हुआ अमेठी में, आप देख लीजिए खुद ही, आप घूम के टहल रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ महंगाई, इससे जनता बहुत ही परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी में। 2024 चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और ये जानने के लिए निकले हैं कि अमेठी में बीते 4.5 सालों में स्मृति ईरानी ने कितना विकास किया, क्योंकि उनका दावा है कि ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था। यानी कि राहुल गांधी के बीते 15 सालों में जो नहीं हो पाया वो 4.5 सालों में स्मृति ईरानी करने का दावा करती हैं। ज़मीनी स्तर पर अमेठी में कितना विकास हुआ, लोगों को कितना रोज़गार मिला और महंगाई से कितनी निजात मिली, और आखिरकार स्मृति ईरानी के कितने दौरे यहाँ पर हुए हैं, जिससे कि ये पता लगे कि अमेठी में वाकई में बीजेपी की 4.5 सालों की सरकार में क्या कुछ देखने को मिला है। आइए बात करते हैं साहब से। सबसे आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब, आप क्या देख रहे हैं अमेठी में? सबसे पहले तो 4.5 साल स्मृति ईरानी। 4.5 साल हो चाहे राहुल गांधी के ज़माने, जब से राहुल गांधी लड़ रहे हैं यहाँ पे, पहले जब राजीव गांधी, संजय गांधी रहा करते थे तो अमेठी के नाम होता था, तब तरक्की हुई थी। यहाँ ना राहुल गांधी काम किए ना स्मृति ईरानी। थोड़ा बहुत ब्रिज बनाए, जो मकान टूट गया, सबका गिर गया, उससे बिगड़ हो गया। बाईपास है, बस वही दिख रहा है। बेरोजगारी है बस, और कुछ भी नहीं। चाहे राहुल गांधी थे चाहे स्मृति ईरानी थी। अमेठी में क्या विकास दिख रहा है आप खुद देख लीजिए। क्या है अमेठी में? न कोर्ट है, न कचहरी है, न बढ़िया हॉस्पिटल है। और सरकारी अस्पताल में जाओ, किसी भी सरकार रहेगा, दवा पर्चा में लिख दिया जाता, आप बाहर से ले लीजिए। नाम का है कि अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल से दवा नहीं मिलती है, लेकिन आम हर दवा नहीं मिल पाती। मतलब पर्चा आपका बनेगा हाँ, के लिए बाहर के लिए कुछ मिलता है, जो आम दवाई होती है वो मिलती है, और बाकी बाहर से लिख दिया जाता है। स्मृति ईरानी कहती है हमने बीते 4.5 सालों में चमका दिया है अमेठी को। कुछ नहीं हुआ अमेठी में, आप देख लीजिए खुद ही, आप घूम के टहल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप मीडिया वाले, आपसे छुपा नहीं है। खाली ब्रिज बना, वो भी नान भरे के ब्रिज 4.5 साल में तैयार हुआ है। चाचा से राय ले लूंगा। चाचा, क्या लग रहा है 4.5 सालों में बीजेपी सरकार कितने संतुष्ट हैं आप? अरे भैया, हम तो एको पैसा नहीं संतुष्ट है। सब हमारे गोरू बछरू सब चल लेता है। हाँ, बतावा का करी। साढ़ छुट्टा है यहाँ पे। अरे साढ़ छुट्टा मार गांजा है भैया, चाहे जितना कहा उतना है भाई। वो कह रहे हैं हमने 4.5 सालों में बहुत विकास किया है। अरे कौन विकास करें बतावा? तमाम विकास जौन आटे अनाउंस करत हैं कतो भा कुछ। हम जौनी सड़क पर हम सब चली थे, पहाड़ हो गया है, चलब पानी भरा है कि कबो मीठा। आप किसको देखते हैं? राहुल गांधी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कांग्रेस का कार्यकाल कैसा था? अरे भैया, वो का बात जाए दिया, जो इनके वाला पूछा है नहीं वाली बतावत है। 2024 में अगर वापस से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी खड़े होते हैं आमने सामने, तो आप किसे मौका देंगे? सुनिए, स्मृति ईरानी हमारे क्षेत्र में कभी आई नहीं। वही इलेक्शन का भीख मांगने के लिए हमारे यहाँ आई हैं बस। उसके बाद चेहरा नहीं, उसके बाद चेहरा नहीं है। विकास की बातें जाने दीजिए। वो कहते हैं हम आम जनता से हर बार मिलने पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी तो साल में एक बार भी दौरा नहीं करते थे। नहीं दौरा करते। कोई बात जब आई नहीं है तो कहाँ आएंगे वो? आप स्मृति ईरानी की वापसी नहीं चाहते? हम कभी नहीं चाहते। उनके स्थान पर कोई दूसरा हो तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है आप बीजेपी को कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने जाते, स्मृति ईरानी की नहीं जीत पाएंगे? वो तो कभी नहीं जीतना है उनको। हमारी तरफ से और तो फिर जनता की चोरी बाजारी करने तो अलग चीज़ है। आपकी तरफ से स्मृति ईरानी, टाटा बाय बाय। हाँ, बस। आपका बॉस नाम क्या है? इरताद। हाँ, इरताद। आपको क्या लग रहा है? आपको स्मृति ईरानी का काम बेहतर लगा या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बेहतर लगा है। बेहतर लगा है आपको? बेहतर लगा है, कुछ दिखाए काम। अगर दोबारा से 2024 में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने आते हैं तो आप किसको देख रहे हैं? जो विकास करे हम उसे देख रहे हैं। किसने विकास किया है? 5 सालों में विकास हुआ है? अभी विकास में हाथ दिख रहा है, आगे चलकर
अभी आधा पड़ता है, बहुत काम की जरूरत है। काम की जरूरत है, राहुल वैसे गांधी कुछ दिख बीते नहीं 15 रहा सालों से सांसद थे यहाँ से, आपको विकास लगा? नहीं लगा। आप साहब नाम बताओ बॉस। मेरा नाम अनीस। अनीश भाई, क्या माहौल है? काम आप देख रहे हैं? काम देख क्या रहे हैं, काम जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से शिक्षित सरकार है कांग्रेस की। आपको कांग्रेस बेहतर लगती है बिल्कुल बीजेपी सरकार के मुकाबले? बिल्कुल। क्या बीजेपी सरकार में कमी लग रही है? वो तो कह रही है 4.5 सालों से हम सिलेंडर सांसद हैं, का हमने बहुत कुछ कर दिया। खाली सिलेंडर का भाव देख लीजिए आप, खाली सिलेंडर का भाव देख लीजिए, गरीब जो जनता है वो भूखे मर रहे हैं। गरीब भूखे मर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है स्मृति ईरानी के राज में कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं। आप क्या राहुल गांधी की वापसी चाहते हैं, स्मृति को फिर से जिताना चाहते हैं? राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है? साहब कह रहे हैं स्मृति ईरानी के राज में कुछ नहीं हुआ 4.5 सालों में। क्यों नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ है। क्या काम है, कुछ बताइए। मोदी ने बहुत काम नहीं, किया है, मोदी तो योगी भी कर रहे हैं किए काम। हाँ, स्मृति ईरानी अमेठी में कितना स्मृति किया? ईरानी अब बाईपास बन रहा है, बाईपास रिंग रोड बन रही है, ब्रिज बन रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के साथ हर चीज़ की भी महंगाई बढ़ रही है। आपको लग रहा है महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। योगी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी तो बढ़िया कर रहे हैं, वो तो सब कह रहे हैं। स्मृति ईरानी भी अच्छा काम कर रही हैं। आती हैं वो यहाँ पे? क्यों नहीं आती हैं? कोई भी बात सुनती हैं तुरंत आती हैं, भागती हुई आती हैं। देखा है अमेठी में उनको? हाँ, बराबर देखते हैं, हर 15-20 दिन पे, महीना भर पे आया करती हैं वो। 5 साल बीजेपी सरकार के पूरे होने वाले हैं अमेठी में। 15 साल बाद बीजेपी आई थी, 15 साल पहले कांग्रेस का शासन था। वो कहते हैं जो राहुल गांधी ने 15 साल में नहीं किया बतौर सांसद, वो स्मृति ईरानी ने 4.5 सालों में कर दिया। क्या नया देख रहे हैं आप? कोई नया नहीं है, सब वही पुराने ही है, कोई नया नहीं है। बस जो कुछ है आदमी जो खराब हो गया वही चीज़ बस मरम्मत हुआ है, और कोई चीज़ का सुधार अलग से कोई नया योजना आया हो, कोई नया योजना आया, कोई युवक के लिए कोई वो निकला हो, कोई चीज़ जो सुविधा नहीं है। ये चीज़ जानी है अमेठी में, बस ऐसे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आप देख ही रहे हैं, टहल रहे हैं, कितनी विकास हुआ है वो देख रहे हैं, विकास कोई नहीं हुआ है। आपको 5 साल में ये हर किसी को रोजगार देने का जो वादा करते हैं, महंगाई खत्म, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इस बार दोबारा स्मृति ईरानी खड़ी होंगी तो क्या जीतने के चांस हैं? अब जीते ना जीते उससे हमें नहीं मतलब है। आप किसकी तरफ देखें? हम किसी को वोटे नहीं देंगे। आपकी आप परेशान होकर वोट ही नहीं देंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप भी नहीं देंगे? हम वोट देंगे। आप वोट देंगे? तो वोट देंगे तो मन में कुछ तो सोचते भी होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस। कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस में बेहतर काम हुआ है? हाँ, सब दिन कांग्रेस के, राहुल गांधी। और बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार है, ये कुछ नहीं काम कर रही है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आपको स्मृति ईरानी से संतुष्टता नहीं है? आपको लग रहा है आती हैं वो यहाँ पे, कभी वो आती हैं, हाथ हिला के चली जाती हैं, कार में हाथ हिला के चली जाती है, बस चली जाती हैं। यहाँ जमीनी स्तर पे काम नहीं दिखता? नहीं, कुछ नहीं। आप राहुल गांधी में, कांग्रेस में क्या देख रहे हैं? कांग्रेस में भरोसा क्यों है? कुछ किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस बहुत कुछ किया है, कांग्रेस की देन है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन सब कुछ कांग्रेस की देन है। वहाँ लोगों की भिन्न भिन्न राय है अमेठी को लेके। कोई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के राज में सड़क वड़क बना है, फ्लाईओवर बना है, पुल वगैरह बन गए हैं। कहाँ बने हैं मैंने देखे नहीं है, लेकिन देखूंगा ज़रूर। बाकी लोग कह रहे हैं सब कांग्रेस की देन है, बीजेपी सरकार में ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। आपको क्या लगता है 5 सालों में स्मृति ईरानी का काम कैसा है? 5 सालों में स्मृति ईरानी ने एक पैसे का कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है, जो भी जहाँ पे यहाँ विकास देख रहे हैं, सब राजीव गांधी के देन है। उन्हीं के, राहुल गांधी के उस पे जो नक्शा पास हुआ था, काम पास हुआ था, वही सब निर्माण हो रहा है। बाकी और कहो कि स्मृति ईरानी यहाँ कोई रोज़गार दिए हों या कोई फैक्ट्रियाँ लगाई हों, किसी को किसी किस्म का रोज़गार मिला हो, तो मेरे समझ से तो हमें तो कहीं नहीं दिखता है पूरी अमेठी ज़िले में। आपको स्मृति ईरानी के बतौर सांसदी 4.5 साल लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। ये लोग वादे करते हैं कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी, बेरोज़गारी भी लगभग बहुत कमी है, लगभग 100 में से 90 लोग तो रोज़गार में हैं। आप हमें दिखा दीजिए ज़रा, आप तो घूम घूम के टहल के हर जगह देख रहे हैं, कहाँ पे रोज़गार है हमें बता दीजिए। 2 करोड़ रोज़गार का प्रधानमंत्री ने हर साल कहा था, रोजी देने के लिए, नौकरी देने के लिए। अच्छा बता दीजिए, हम भी पढ़े लिखे हैं, आपके सामने खड़े हैं, अपनी खुद की दुकान कर रहे हैं, हाँ? इसका बता दीजिए, अगर नौकरी मिली होती तो इसको क्यों करते हैं? आपको लगता है ज़मीनी स्तर पर रोज़गार है नहीं, भाषणों में है खाली, कागजी मुंह से खाली बोलने वाली बातें हैं। जो अब लोग वहाँ विधानसभा और संसद भवन में बैठते हैं, खाली ज़बानी भाषा उन लोगों की चलती है बस।
तो बीते 70 सालों में जो ये दावा करते हैं कि अमेठी बद से बदतर हो चुका था, वो तो 5 साल पहले बीजेपी की सरकार। सालों में नहीं कह सकते, हम अपने समझ से जब से हम जान रहे हैं अमेठी के बारे में, यहाँ कुछ नहीं था, चलने का रास्ता नहीं था। ये तो राजीव गांधी की देन थी कि जो यहाँ पे आज आप चल रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो आप यहाँ पे चलते तो आपको पता लगता कि क्या रास्ता था जब हम अपना बचपन में देखे हैं। उसके 70 सालों के पीछे हम नहीं जाएंगे। 70 सालों के तो अगर कहेंगे तो कांग्रेस ने ही सब बनाया है। क्या आपको लगता है 2014 ही से विकास हुआ है? लोग तो अक्सर यही दावे करते हैं, कहते हैं इससे पहले। हाँ, विकास एक चीज़ का हुआ है, नफरत का। हमारे आपके बीच में नफरत हुआ है। जो हमारे आपकी गंगा जमुनी तहजीब थी वो ख़त्म हुआ है। इंसानियत के बीच आपको लगता है दीवार खड़ी की गई है? बहुत दीवार नहीं, एक जैसे कहते हैं ना चीन की दीवार, उससे भी बड़ी दीवार पैदा कर दिया है 2014 के बाद से। जो एक हम दोनों लोग मोहब्बत से रहते थे, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, अब कभी कोई ऐसी बातें आती हैं तो दोनों में तफरीक़ें फैल जाती हैं कि यार ऐसे तुम कैसे बोल रहे हो। मतलब पहले ये नहीं था, 2014 के पहले ऐसा नहीं था। वो कुछ भी कहता था हम भी मानते थे, हम जो कहते थे वो भी मानता था। अभी ज़रूरत पड़ जाती है रात बिरात किसी को बंदे को, तो शायद है कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता किसी को भी। पता नहीं कैसा आदमी है, क्या है, कैसा है। आपको लगता है ये सियासत ने धर्म की दीवार खड़ी कर दी है? जात पात की दीवार? 100% ये सियासत की चाल है। इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है। जी 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 जी, ये सच्चाई है। तो आप 2024 में फिर बतौर प्रधानमंत्री वाले चुनाव को कैसे देखते हैं? विपक्ष एक तरफ है, वो दावा करता है कि अभी सीटें भले ही बीजेपी के पास ज़्यादा हो, एनडीए के पास, लेकिन वोट शेयर हमारे पास ज़्यादा है। चांसेस है क्योंकि लोग महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इस टाइम पे वो चाहे जिस पार्टी का मानने वाला, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का झंडा लेके कभी चला हूँ। ये इतिहास है मेरा, जब से पैदा हुए आज तक की, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक है बेरोज़गारी की, आप भी परिवार वाले हैं, आपके घर में माँ बाप, भाई बहन, बेबी बच्चे होंगे, उनसे पूछिए कि रसोइयों में कैसे, किस हिसाब से आपके पास पहुंच रहा है सामान। महंगाई सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी चीज़ महंगाई। इससे जनता बहुत ही परेशान। और ये आमदनी दोगुनी होने का वादा करते हैं, कहते हैं महंगाई तो हर साल बढ़ती है। कौन सी ऐसी सरकार है जो महंगाई कम कर चुकी है? महंगाई तो हर साल बढ़ती है, लेकिन हमने आमदनी दोगुनी की है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। हम कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं बीजेपी ने एक सवाल किया था कि जो 35 रुपये पेट्रोल है मुझको और कम में देंगे, जो 70 रुपये का डीजल था मुझको और कम में देंगे। इन्होंने बढ़ा के 110 रुपये कर दिया। आप बताइए महंगाई कम किए हैं कि बढ़ाए हैं? अब ये मुद्दे क्यों नहीं उठते? युवाओं में मैं बात करता हूँ, लोग कहते हैं क्या हो गया अगर 100 रुपये हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हमने नहीं, शेर पाला है। ये नहीं, शेर पालने वाली बहादुरी वाली बात नहीं है। शेर मांस खाता है, उसके लिए उसको मांस का इंतजाम करना पड़ता है। परिवार चलाना है तो हमें घर में राशन चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल मसाला चाहिए, हमें ज़बानी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पे चीज़ें नहीं है, भाषणों में बहुत ज़्यादा है। 2014 में जो वादे किए गए थे वो लगभग आपको लगता है कि ज़मीन पे दिखे ही नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। आप जीरो लेके चल रहे हैं? जी जी। आपने क्या नाम बताया था? आजकल तो 2014 के बाद तो यार भाई हम तो समझते हैं कि खाली कपड़ा देख के यार पहचान लेते हैं कौन है। क्यों हो रहा है? ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं लोगों के मन में? भाई ये नेताएं जो बैठे हुए संसद में, इनसे पूछिए ना कि ऐसा भाषण क्यों देते हैं वो लोग। आज कपड़ा नाम देखकर लोगों का नाम सुन के बस वही चीज़ ना, ऐसा क्यों होता है? यही चीज़ तो नेताओं से पूछो क्या चाहते हैं, भविष्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कहाँ किस गर्त में ढकेलना चाहते हैं। ये तो नेताओं से आप लोग पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते आप लोग? आप लोग हमसे पूछते हैं यही सवाल, अगर आप नेताओं से पूछिए, सांसद से, विधायक से, प्रधानमंत्री से पूछिए, तब तो लगे कि हाँ यार आप लोग कुछ जनता के बारे में कुछ कह रहे हो। इनसे जब सवाल किया जाता है इस मुद्दे को लेके तो ये हर बार में कह देते हैं ये सब कांग्रेस से के समय की बातें हैं। दंगे आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कराए हुए। हम तो इंसानियत की बात करते हैं। दंगे कांग्रेस ने कराया है। सुरक्षित हमारे देश में मुसलमान है, जो एक ज़माने में नहीं था। आज कहते हैं गुंडागर्दी हमने ख़त्म कर दी, जहाँ लूट खसोट हर कदम पे, चोरी चकारी मारपीट गुंडागर्दी दंगे होते थे। आज आप एक दंगा गिना दीजिए यूपी में। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये मणिपुर बीजेपी शासित राज्य है, इस वजह से क्यों? हाँ यही चीज़ ना कि उनके बंदे हैं, उनके गुर्गे हैं, उनकी पार्टी है, उनका शासन है, अपने पे कोई करेगा? आपको लगता है बीजेपी का ध्यान सिर्फ विपक्षी राज्य पे रहता है, अपने राज्य पे नहीं रहता? विपक्षी राज्य को किस तरीके से तोड़ा जाए, उनकी सच्चाई को दबाया जाए। मणिपुर की बात की तो कहा जाता है कि नेता लोग कहते हैं बीजेपी के, आप मणिपुर का तो बहुत जिक्र करते हैं, राजस्थान में भी तो होते हैं, तो एक घटना को दूसरी घटना के जरिए ख़त्म कर देना या उसको दबा देना ये उचित है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई राजनीतिक धार्मिक भड़काऊ भाषण नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस धर्म मजहब को मानने वाला हो।
सब इंसानियत से रहना चाहिए।